हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ डिफ़िकल्टीज़। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2। स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स समझ लेते हैं। तो ये थ्योरम समझने के लिए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझना ज़रूरी है। इससे पहले हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े हैं, जैसे रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स। तो प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर इससे पहले पढ़ा होगा, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि 2, 3, 4 नहीं होता है, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये नंबर्स मैंने कैसे निकाला? 1 को छोड़ देते हैं, यहाँ पे 1 का हमारा काम नहीं है, वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है और एक यूनिट माना जाता है उससे। कंपोजिट नंबर देख लेते हैं, जो जो इनसे छूट जाएंगे वो सारे कंपोजिट हैं। जैसे कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 हमने छोड़ दिया तो 4 यहाँ आ जाएगा। 5, 6 छोड़ दिया, 8, 9 आएगा, 10 भी आएगा, 12, 13, 14 आ जाएगा, 15 भी आता है, 17 नहीं आता, 18 आता है। ये नंबर मैंने कैसे निकाला? तो ये जो नंबर है प्राइम नंबर, इनसे जो भी स्मॉलेस्ट डिवीज़न है, जैसे कि ये किसी का मल्टीपल नहीं है। 4 अगर देखा जाए तो 2 इंटू 2 अगर हम करेंगे तो 4 आ जाता है। वैसे इससे जो भी स्मॉलेस्ट डिजिट होगा उसका ये मल्टीपल नहीं है, वो होगा प्राइम नंबर। 3 को अगर सिर्फ 1 को छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम 3 इंटू 1 लिखेंगे तो हो जाएगा। 1 को हम नहीं लिख सकते, 1 को छोड़कर इससे जो भी स्मॉलेस्ट होगा, जैसे इससे 2 है तो 2 इंटू 2 नहीं कर सकते हम, 3 नहीं आएगा। वैसे ही 6 के लिए हम कर सकते हैं 3 इंटू 2, 8 के लिए कर सकते हैं 4 इंटू 2, 9 के लिए कर सकते हैं 3 इंटू 3, 10 के लिए कर सकते हैं 5 इंटू 2। ऐसे ही हम सबके लिए मल्टीपल निकाल सकते हैं, बट ये जो नंबर है प्राइम नंबर, इनके लिए हम मल्टीपल नहीं निकाल सकते, इनसे जो भी स्मॉलेस्ट डिजिट होगा उनसे। तो कंपोजिट नंबर के जो मल्टीपल्स है उनमें एक बार ध्यान देने की बात यह है कि ये जो मल्टीपल आ रहे हैं 3 इंटू 2, 4 इंटू 2, 3 इंटू 3, इसमें से देखोगे तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर ही है। ये जो मल्टीपल है ये प्राइम नंबर के ही है। तो ये इनके जो भी मल्टीपल बनते हैं, इनसे जो भी स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई होकर ये नंबर बनते हैं, वो सारे के सारे प्राइम नंबर ही है। तो कंपोजिट नंबर ऐसे बनते हैं और ये प्राइम नंबर ये सारे हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल समझते हैं, उससे पूरा समझ जाएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 240 एंड 380। फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन इससे पढ़ा है, बट ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो यहाँ पर हमें उसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स निकालने होंगे। देखते हैं कैसे करना है। फैक्टर्स निकालना इससे पहले भी देखा होगा, बट एक बार देख लो फिर भी। जैसे कि 240 है हमारे पास में और सेकंड है 380। तो हम कुछ ऐसा बनाते थे। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्मॉलेस्ट है हमारा 2, तो 2 से अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो आता है 120। उसके बाद अगेन 2 से होता है 60 आएगा, अगेन 2 से होता है 30 आएगा, अगेन 15 आएगा, 15 3 से होता है। 2 के बाद हमने देखा कि 2 से नहीं हो रहा था, 3 से हो रहा है, तो 3 लिखेंगे। यहाँ 5 आएगा, 5 से 1। तो ये जहाँ भी एंड होगा ये अगेन, जब तक ये पूरा फैक्टराइज नहीं हो जाता तब तक हम करते रहेंगे और इसे निकाल के अलग रख लेंगे। तो ये हमारे काम का है। वैसे ही यहाँ भी कर देते हैं प्रोसीजर। 380 के लिए अगर 2 से डिवाइड करें तो सबसे पहले आएगा 190। 190 भी होता है 2 से डिवाइड, 95 आ जाएगा। 95 2 से नहीं होता है, 3 से नहीं होगा, ये होगा फिर 5 से हो जाएगा, 19 आएगा, फिर 19 1 टाइम जाएगा, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो अब ये जो है, ये इसका हम LCM और HCF निकालेंगे। ये जो हमें फैक्टर्स मिले हैं, फैक्टर्स को लिख लेते हैं हम। दोनों के फैक्टर्स जो भी हमने निकाले हैं, 2 2 2 2 3 5 और 380 के हैं 2 2 5 19। ये है इसके फैक्टर, ये इसके फैक्टर। इसे हम थोड़ा ऐसे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 2 यहाँ पे कितने टाइम है, 4 टाइम है, तो इसको हम
2⁴ 3 एंड 5 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर 5 और 19 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं हमको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इससे पहले पढ़ा है। एचसीएफ भी अभी कुछ प्रॉब्लम पहले ही पढ़ा है, एक्सरसाइज 1.1 में एचसीएफ निकाले हैं हमने बहुत बार। तो एलसीएम देखो क्या होता है, जैसे कि हमें एलसीएम दोनों का निकालना ही पड़ेगा। एलसीएम अगर 240 और 380 का निकालते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, तो हम इसका एलसीएम निकाल रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर मतलब हमें ये या फिर ये इनके ग्रेटेस्ट पावर को देखना है। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर मतलब एक एक उठाना है हमें, यहाँ से सबसे एक एक उठाना है। बट अगर जैसे कि ये 2 और 2 2 बार आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो हमें उसमें ग्रेटेस्ट देखना है। जैसे 2 2 the power 4 है वहाँ पे, तो ये नहीं उठाया हमने, ये उठाया। ओके, उसके बाद मल्टीपल करना है, 3 है, 5 2 बार 5 है बट दोनों का पावर 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद 19 है, सबके बीच में होगा मल्टीप्लिकेशन। ये होगा इसका एलसीएम। और सेम ऐसी एचसीएफ के लिए अलग है। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, यहाँ पर एलसीएम में ईच नहीं है, एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन फैक्टर सही जा रहे हैं हम लोग। टू 3 5 19, हाँ। उसके बाद एचसीएफ आएगा उसका ग्रेटेस्ट पावर ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। तो हम दोनों में कॉमन चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, यहाँ पे 5 और 5 कॉमन है, उसका हमें स्मॉलेस्ट पावर देखना है। स्मॉलेस्ट पावर 2 और 2 में है 2⁴ और 5 और 5 में तो 5⁴ है। अब सबका कर देंगे मल्टीप्लाई। जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 240 2⁻16 16 इंटू, ये आता है 4560 और इसका करते हैं तो 16 इंटू 5। यहाँ पे हमने स्मॉलेस्ट नहीं लिख लिया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर लिख लिया। तो 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 5 होता है 20। तो ये हमारा दोनों एलसीएम और एचसीएफ निकल गया है। अब देखेंगे हम इसे अगर चेक करना है एलसीएम और एचसीएफ को, तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देना, 4560 इंटू 20, ये आता है 91200। अगर ये मल्टीपल और जो हमारा 240 है, 240 इंटू 380, ये मल्टीपल अगर सेम आ जाते हैं मतलब हमारा आंसर राइट है। तो ये ऐसे होगा, एलसीएम और एचसीएफ ऐसे निकालेंगे और आंसर हम चेक भी कर सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू।